हेलो। आज मैं मैथमेटिक्स में कुछ जैसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ज्योमेट्रिकल नंबर्स उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ट्रायंगुलर नंबर, टेट्राहेड्रल नंबर, स्क्वायर नंबर, नॉन स्क्वायर नंबर और रेक्टेंगुलर नंबर। इस पर हम लोग आज का ये में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम लोग देख लें कि ट्रायंगुलर नंबर, ये तो नाम से ही लगता है कि ये ट्रायंगुलर नंबर मतलब ये जो है ये कोई त्रिकोणीय पैटर्न है जिस पर वो नंबर सेट है, वहाँ इम्प्लीमेंट होता है। तो हम लोग ट्रायंगुलर नंबर का पहले हम लोग नंबर्स का हम लोग डिफिनीशन देख लेंगे, समझ लेंगे। चूँकि कोई भी ट्रायंगल जो होता है 3 ये से बनता है, 3 पॉइंट्स मिनिमम 3 पॉइंट्स होना चाहिए, जो कि एक लाइन पर तो नहीं हो। तो ट्रायंगुलर नंबर्स आर द पैटर्न ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म ट्रायंगल्स, जो कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले मान लीजिए कि एक कोई मान लीजिए कि लड्डू है, ईंटा है, जो भी आप करें, लेकिन अगर उसके बाद अगर दूसरा जो उस पर है जिस पर इस पर बेस रहना चाहिए, तो एक के नीचे अगर 2 है तो ये एडजस्टेबल हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तो एक पॉइंट हमारा नज़र आ रहा था, एक पॉइंट नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जब इसके ऊपर अगर हम रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। लग रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का है। अब सवाल है कि हम अगर एक दीवार से सटा करके एक लड्डू रखे, उसके नीचे 2 लड्डू रखेंगे तो वो इधर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 1 2 अगर ये है, अब इसके नीचे भी हम 1 2 3, तो ये 3 2 1, 3 2 1, तो यहाँ भी हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन, ये कैसा लग रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से इसके नीचे अगर हम एक बेस करें तो 1 2 3 4, अब थोड़ा सा हम नीचे से आ रहे हैं, 1 2 3 4। इसको अगर एक दीवार से सटा के हमको रखना है, तो मान लीजिए ईंटा हो या लड्डू हो जो हो, तो देखिए इसमें ठीक से गिरेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं। 3 हो गया, 4 था, 3 है, और उसके बाद ये 2, इसके बाद 1। तो ये भी देखिए कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का रूप ले रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से ये तो 6 था, तो ये 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10। इसी तरह से आप नीचे जो है एक बढ़ाते जाएंगे तो आपको एक ट्रायंगुलर पैटर्न मिलते चला जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? फर्स्ट टर्म। ये देखिए ये है फर्स्ट टर्म। ये दूसरा जो है ये सेकेंड टर्म। ये तीसरा जो है थर्ड टर्म। ये चौथा जो है फोर्थ टर्म। इसी तरह से आप जो है फोर्थ के बाद इसी तरह से सिस्टमेटिक जो है nth टर्म भी आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि 1 है, ठीक है, तो इसमें जो है ये इससे कितना बढ़ गया? 1 में हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका एक पैटर्न अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हमको Tn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, इस पैटर्न पर अगर हम रखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो चला जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट टर्म है 1
तो T1 लिखते हैं यहाँ पर, T1 लिख रहे हैं यहाँ पर। जब T1 लिख रहे हैं T1 + 1/2 दैट इज 1 × 2/2 दैट इज 1। यही आपका फर्स्ट टर्म हो गया। इसी तरह से आप जब सेकेंड टर्म, चलिए मैं सेकेंड टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, थर्ड टर्म में हमारा 6 था। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मेशन में जो हमारा जो ये नंबर आया, यहाँ पर आप ये जो Tn = n × n + 1/2, इस आधार पर हम देखते हैं, इसको रखते हैं फर्स्ट टर्म को। तो यहाँ पर T1 n के जगह पर हम 1 रखें, चूँकि फर्स्ट टर्म की मैं चर्चा कर रहा था। तो यहाँ पर 1 n के जगह पर, उसके बाद इन ब्रैकेट मोर देन n मोर देन 1, तो 1 + 2 मैंने 1 × 2/2, तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका 1 बचा। अब आप आइए, इसी तरह से हम सेकेंड टर्म भी निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं। तो थर्ड टर्म की जब बात मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर n के जगह पर मैं 3 लिखा और 1 मोर देन n, nth टर्म, तो 1 मोर देन 3 दैट इज 4/2, 3 × 3 + 1/2, तो ये हो गया आपका 3 × 4/2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर आ गया 6, यानी थर्ड टर्म हमारा 6 आया। तो यहाँ पर इसी तरह से फोर्थ टर्म 10 आवेगा। आप इस तरह से करते जाएंगे और एक इसी तरह से एक सीक्वेंस प्राप्त होते चला जाएगा, जो जैसे 1, 3, 6, 10, 15, ये सब जो है आपका ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं। आज हम लोगों ने ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त किए, और बाकी का जो टॉपिक है उसको हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।